हमारी परेशानी है कि हमारे स्कूल में ना तो अच्छे से पढ़ाई होती, केमिस्ट्री का टीचर है नहीं है, और जो टीचर लाया जाता ना तो उसको टेस्ट लेके रखा जाता, उसको आता नहीं, अलग से गालियाँ देता है, गालियों से बात करता है। और प्रिंसिपल से बताओ तो प्रिंसिपल कोई समाधान से बात नहीं करता और बोलते हैं कि लड़कियां आप लोग जाओ क्लास में जाओ और ढंग से बात करो, अच्छे खुद से पढ़ो। जब फीस ले रहे हो तो किस चीज़ की पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो तमाशा करने थोड़ी ना जाते हैं। में किसी भी टीचर का अनुमोदन नहीं हुआ, ये सब फर्जी, इन्होंने 25-25 लाख रुपए देकर ये सब भर्ती है। अगर नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर महोबा से। महोबा के श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं डीएम के दरवाजे पर शिक्षा में लापरवाही और अभद्रता के गंभीर आरोप। महोबा जनपद की तहसील चरखारी के खरेला कस्बे में संचालित श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की 12 से अधिक छात्राएं बुधवार को जिला अधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लेकर पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि बीते 5 महीनों से शिक्षा में हो रही लापरवाही की शिकायतें करने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन व शिक्षक उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उल्टा शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाली नैन्सी शिवहरे, तपस्या सोनी, जानवी रायन, सिमरन रायन, मिनी यादव, अंतरा गुप्ता, शशि, राधा क्रांति, संस्कृति सिंह, मानसी सिंह, कावनी सिंह, राशि सेन, जयवती, तमन्ना सहित अन्य छात्राओं ने बताया कि टीचर ना तो पढ़ाई ठीक से कराते हैं और ना ही छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। कई अध्यापकों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। विरोध करने पर प्रैक्टिकल नंबर काटने, परीक्षा से वंचित करने और फेल कराने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में स्वस्थ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। नल में बरसात के दिनों में नाली का गंदा पानी आता है जिसे पीने के लिए वो मजबूर हैं। इसके अलावा उनसे हर महीने 200 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं, जबकि सरकारी फीस मात्र 25 रुपए है। यह वसूली वर्षों से जारी है। छात्राओं के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ाने वाली टीचर स्वयं बीएससी कर रही है और उन्हें विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। संस्कृति सिंह सहित अन्य छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय में बिना अनुमोदन के शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कई विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं। लैब की स्थिति भी अत्यंत ही खराब है, जहां बाहरी लोग सोते हैं, जिससे छात्राओं को भय की स्थिति रहती है। शिकायतों पर प्रिंसिपल और प्रबंधक कोई कार्रवाई नहीं करते बल्कि मामला टाल देते हैं। छात्राओं ने बताया कि जुलाई से लगातार शिकायतों के बाद भी विद्यालय प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया। 2 महीने बाद परीक्षाएं हैं लेकिन पढ़ाई न होने से वो पूरी तरह असहाय हैं। छात्राओं ने जिलाधिकारी से विद्यालय की पूरी जांच कराने, प्रबंधन एवं दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है। हमारे स्कूल में किसी भी टीचर का अनुमोदन नहीं हुआ, ये सब फर्जी, इन्होंने 25-25 लाख रुपए देकर ये सब भर्ती है। अगर आपको कोई भी टीचर एक चैप्टर भी अगर पढ़ा देगा तो अपनी कंप्लेन वापस लेंगे। ये खड़े होकर कुछ पढ़ाती नहीं है, बस ऊपर से डराती धमकाती, बस स्कूल आती हैं, बस बैठी रहती हैं, इनसे बात करती है, उनसे बात करती है और बस घर चली जाती हैं और बस फ़ोन चलाती रहती हैं। और अगर कोई बच्चा जाकर वहाँ से कहता है कि मैम, तो बदतमीजी से बात की जाती है, कहती है अपने आप पढ़ो, डरा धमका के हमको बैठा देती है। प्रबंधक से बोला है तो प्रबंधक कहता है कि आप लोगों ने मैम से क्यों नहीं कहा। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अच्छे से टीचरों की जांच बैठाई जाए, पता तो किया जाए, हमारे केमिस्ट्री का टीचर लाया जाए। 2 महीने बचे हैं। अच्छा, शिकायत की प्रिंसिपल से? हाँ, प्रिंसिपल से जुलाई से शिकायत कर रहे हैं सर, जुलाई से शिकायत करे। प्रबंधक MSc वो BSc कर रही है, वो टीचर जो केमिस्ट्री हमें पढ़ाई उसको खुद को नहीं आता और वो हम लोगों से कहती है कि इनको कुछ नहीं आता। और छुट्टी के टाइम पे उन्होंने हमें गाली भी दी थी। हमने प्रबंधक से बताया, प्रबंधक कह रहा छुट्टी के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती है। तो यानी सर छुट्टी के बाद क्या किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है? हमारा 1 महीना बचा है, हमें हमारी ना लैब ठीक है, हमारे लैब में आदमी सोते हैं और हमसे बोल रहे थे कि हम तुम्हारे नंबर काट लेंगे, हमारी ड्यूटी लगेगी एग्जाम में, हम तुम्हें देख लेंगे। हमें ये धमकी दी जाती है। कौन कह रहा था, क्या नाम है? प्रिंसिपल मैम राजेंद्र। और बाकी के टीचर भी कहते हैं कि पूरे 30 के 30 नंबर नहीं दिए जाएंगे और 30 में 30 नंबर नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं हमारे। कहाँ, किस खरेला श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज कक्षा 12 के बायोलॉजी के छात्र। क्या परेशानी है आप लोग? हमारी परेशानी है कि हमारे स्कूल में ना तो अच्छे से पढ़ाई होती, केमिस्ट्री का टीचर है नहीं है, और जो टीचर लाया जाता ना तो उसको टेस्ट लेके रखा जाता, उसको आता नहीं, अलग से गालियाँ देता है, गालियों से बात करता है। और प्रिंसिपल से बताओ तो प्रिंसिपल कोई समाधान नहीं निकालती। कौन है जो गाली गलौज करती है? आकृति श्रीवास्तव।
और भी बाकी लोग और भी सब- और छात्राओं को देती हैं। और सब छात्राओं को हम लोगों को सब लोगों को कह रही थी। और जो कि बाकी की जो सर हैं वो भी बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी से कोई भी तमीज से बात नहीं करता और बोलते हैं कि लड़कियां आप लोग जाओ क्लास में जाओ और ढंग से बात करो, अच्छे खुद से पढ़ो। जब फीस ले रहे हो तो जब किस खुद से चीज की पढ़ना पढ़ाई होता तो करने हम खुद पैसे लोग क्यों देते? जब पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं तो तमाशा करने थोड़ी ना जाते हैं स्कूल। जब स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ने आ रहे हैं ना, तुम लोग स्कूल की टीचर ला रहे हो एक भी ढंग से और कहते हो अपने आप से पढ़ो, अपने आप से पढ़ो। ना ही स्कूल में पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी चीज़ की। स्कूल देखिएगा आप तो ऐसा लगता है पता नहीं इतनी गंदगी रहती है स्कूल में। किस चीज़ का स्कूल है? बाहर के स्कूल देखे जाते हैं, काफ़ी सुंदर रहते हैं क्या स्कूल। चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे टीचर आए और सब लोगों को बिल्कुल एक तरीके से हमारे रखें। स्कूल का अनुमोदन भी नहीं है। हाँ, जांच बैठाई मैडमों का अनुमोदन नहीं। हमारे मैडमों का अनुमोदन नहीं है और मैडमों की अच्छे तरीके से जांच करें। और बोलती हैं कि बच्चों का टेस्ट लो, बच्चों का तो टेस्ट ले लेंगे, हम लोग दे देंगे, हम लोग हमें पता है, हम लोग होशियार हैं और नहीं भी होंगे तो भी देंगे टेस्ट। क्योंकि और जो टीचर आते हैं जिनको कुछ आता नहीं उनका टेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? एक कोई और आ जाए, कोई बड़ी